हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उजाद है मेरा नाम है। यार भाई, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारत ने चाइना के खतरनाक फाइटर जेट का निकाला, ऐसा तोड़ के देखकर चाइना को लग गए लूज मोशन। चाइना की फाइटर जेट का तोड़ कौन सा निकाल दिया हुआ है? अबे पता नहीं यार, लेकिन ये तो बात माने कि इंडिया के फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी अच्छी तो है बिल्कुल, ये तो मानता भाई हूँ साहब, लेकिन कोई शक कौन सा तोड़ ऐसा भारत ने निकाला है, ये तो वॉच करेंगे हाँ तभी ना। पता लगेगा कि भाई साहब इधर चाइना के भी नींदें हराम कर दी इंडिया ने ये काम कर हाँ ना। वॉच करते हैं, कड़ान करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वह हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। अच्छा। चीन ने हाल ही में अपने सबसे खतरनाक स्टील्थ बॉम्बर H-20 का खुलासा किया है। अब यह जहाज ये पूरी तो मैं दुनिया की कुछ सुरक्षा के लिए हाँ। बड़ा खतरा बन चुका है, लेकिन यह सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए है, क्योंकि यह लगभग इनविजिबल बॉम्बर है जिसे मशीनों से बिल्कुल ऐसे देख ही पाना बनाया नहीं वो। लगभग नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद ओवर द होराइजन रेडार बना लिया गया है, जो चीन के इस H-20 बॉम्बर को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। आखिर कितना ताकतवर है ये हथियार, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले ओवर द होराइजन रेडर बनाने वाले वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, OTH यानी ओवर द होराइजन के बारे में जानने से पहले हम चीन के H-20 बॉम्बर के बारे में जान लेते हैं, ताकि हमें हमारे OTH को समझने में आसानी हो। दोस्तों, स्टील्थ बॉम्बर एक ऐसा विमान होता है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। यानी आप सोच रहे हैं कि आसमान में क्या उड़ रहा है, और जब तक पता चलेगा तब तक ये बॉम्बर अपने काम को अंजाम दे चुका होगा। बॉम्बर्स का काम भारी मात्रा में बम लेकर उड़ान भरना होता है। जैसे ही ये तय किए गए टारगेट पर पहुंचते हैं, ये बड़े पैमाने पर बम गिराते हैं, जिससे दुश्मन को जबरदस्त नुकसान होता है, और ये नुकसान एकदम स्थायी होता है। अब दोस्तों, बॉम्बर का काम है दुश्मन की कमर तोड़ देना। ये कोई साधारण जहाज नहीं है जो कुछ मिसाइल मारकर चला जाए। नहीं, बॉम्बर्स बम गिराने के लिए होते हैं, और वो भी भारी संख्या में। इसमें वो छोटी मोटी तबाही नहीं मचाते, बल्कि दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का काम होता है बहुत दूर तक जाना और परमानेंट डैमेज करके लौटना। इसका मतलब होता है कि यह विमान बिना रुके लंबी दूरी तय कर सकता है और दुश्मन को हिला सकता है। चीन का H-20 ऐसा ही एक खतरनाक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसका रडार से बचना इसे और भी खतरनाक बनाता है। इसे पकड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये रडार में आते ही नहीं हैं। इसको समझिए जैसे कोई बड़ा हाथी आ रहा हो, लेकिन रडार पर वो बस एक छोटी सी बकरी दिख रही हो। जब तक आप समझ पाएं कि वो हाथी है, तब तक ये अपना काम कर चुका होता है। चीन ने ये विमान अमेरिका के B-2 बॉम्बर की नकल करके बनाया है, जो पहले से ही बेहद खतरनाक माना जाता है। अब सवाल उठता है कि भारत के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। चीन का H-20 बॉम्बर अगर हमारी सीमा के आसपास उड़ान भरता है और रडार इसे पकड़ नहीं पाते, तो सोचिए क्या होगा। ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, भारत भी खाली हाथ नहीं बैठा है। अब आता है असली ट्विस्ट। भारत ने इसका जवाब देने के लिए एक ऐसी तकनीक बनाई है जो इस खतरे से निपटने में मददगार साबित हो सकती है, और वो है ओवर द होराइजन रेडार। भारत ने इस चुनौती से निपटने के लिए ओवर द होराइजन रेडार विकसित किया है। लेकिन ये OTH रडार काम कैसे करता है? ओवर द होराइजन रेडार रडार की पारंपरिक सीमाओं से परे काम करता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल के आयनोस्फीयर से रेडियो वेव्स को छोड़ता है, जो बहुत दूर तक जाती हैं और वापस लौटती हैं। इस तकनीक का फायदा ये है कि ये पृथ्वी की गोलाई और पहाड़ों के पीछे छिपे विमानों को भी पकड़ सकता है। अगर H-20 जैसे जहाज पृथ्वी के किसी हिस्से पर हों, तो OTH रडार उन्हें पकड़ सकता है, चाहे वो कितने भी दूर हों। अब सोचिए, अगर H-20 हिमालय के पास उड़ता है और रडार उसे पकड़ने में असफल हो जाता है, तो OTH रडार उसे ढूंढ निकालेगा। ये तकनीक हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। OTH रडार सामान्य रडार से बिल्कुल अलग है। इसका साइज बहुत बड़ा होता है और यह अत्यधिक सेंसिटिव होता है। ये पृथ्वी की गोलाई के पार जाकर विमान या किसी भी अन्य चीज की स्थिति का पता लगाता है। जब सामान्य रडार एक सीमित दूरी तक ही वेव्स भेज पाता है, OTH रडार वेव्स को अंतरिक्ष तक भेजता है, जो वापस लौटकर
किसी भी हलचल को पकड़ लेती अच्छा। है। इसका फायदा यह है कि अगर विमान पहाड़ के पीछे छिपा हो या पृथ्वी की गोलाई के कारण रडार की पकड़ से बाहर हो, तब भी OTH उसे पकड़ लेगा। भाई दोस्तों, ये देखो। OTH रडार क्या क्या कैसी कर सकता है, टेक्नोलॉजी है, इसे ये जानने देखो। के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मुझे पहला, लगता है ये दूरी इंडियन पर अमेरिका स्थित की लक्ष्यों की मतलब पहचान। नजर हाँ। OTH रडार हजारों किलोमीटर इंडियन ने दूर पहले स्थित बना के लक्ष्यों को रखा होगा। पहचान सकता है, ये जरूरत जिससे इसका पड़ उपयोग अंतर गई। महाद्वीपीय रक्षा रणनीतियों में किया जा सकता है। अब चाइना ये का समुद्र बाप में भी स्थित आगे नहीं युद्धपोतों, कर सकता। विमानों और यहाँ तक कि मिसाइलों का भी पता लगा सकता है, अच्छा। जो पारंपरिक रडार की पहुंच से बाहर होते हैं। दूसरा, प्राकृतिक अवरोधों से बचाव। जहां पारंपरिक रडार पृथ्वी की गोलाई या पहाड़ों के कारण अवरोधित हो जाते हैं, वहीं OTH रडार आसानी से उन वस्तुओं को पहचान सकता है जो इन अवरोधों के पीछे छिपी हों। यह इसे सीमावर्ती क्षेत्रों, समुद्र और पहाड़ी इलाकों की सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी बनाता है। तीसरा, समय पर चेतावनी। OTH रडार की मदद से किसी भी संभावित खतरे की पहचान बहुत पहले की जा सकती है, जिससे सेना को तुरंत प्रतिक्रिया देने का मौका मिलता है। इस तकनीक से लंबी दूरी पर उड़ान भर रहे युद्धक विमानों, क्रूज मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को पहले से ट्रैक किया जा सकता है, जो किसी भी देश की सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, हमारा OTH कितना पावरफुल होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये न सिर्फ आसमान तक बल्कि समुद्र के अंदर भी दुश्मन के पनडुब्बियों का पता लगा सकती है। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए ये तो समुद्र OTH के लिए रडार भी बेहद जो उपयोगी चीज़ साबित हो निकलती है, सकता उसे भी है। अटैक करेगा। ये समुद्र की सतह पर लंबी दूरी तक यात्रा कर रहे हाँ। युद्धपोतों, जहाजों और मतलब यहाँ तक ये कि सबमरीन को भी पनडुब्बियों का भी खोलना। पता हाँ। लगा सकता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप क्या चीज़ है इंडिया ने OTH के बनाई, महत्व को समझ गए होंगे कि हमारे वैज्ञानिकों ने क्या बनाया है यार, कसम हमारी रक्षा से के लिए। भाई साहब, इसीलिए हमें तो दोस्तों, यकीन वीडियो नहीं के आ रहा आखिर है में कि मैं भाई फिर ये आपसे यार रिक्वेस्ट ऐसी करूंगा चीज़ कि बनाई। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई साहब, ये इंडिया अभी चाइना ने रिसेंटली इसका टेस्ट किया है, इसको अनाउंस किया है कि भाई साहब हमने ये कम्प्लीटली बना के तैनात कर दी है। तो इंडियन एकदम बोलता है कि हमारे पास ये रडार है अटैक करने के लिए। यार कैसे उन्होंने ऑफिशियली इंडिया ने आगे बताया कि भाई साहब हमने भी इसका तोड़ निकाल लिया। और ये हमारे पास इसका तोड़ है। ये ये इंडियन- कैसे मुमकिन है? या तो फिर एक ही बात हो सकती है कि अमेरिका के पास भी सेम था। बिल्कुल। इंडिया अमेरिका को नजर में रख के सीक्रेट तौर पे वो चीज बनाता है जो अमेरिका के पास होती है उसका तोड़ और रखता है अपने बिल्कुल। पास। और कहते इसी आस में कि भाई कभी ना कभी काम आ बिल्कुल, जाए। इंडिया ने पहले बना के ये चीज रखी होगी। हाँ, तभी आज देखो चाइना ने बनाया अनाउंसमेंट कि इंडिया ने उसे 2 से 3 दिन बाद बता दिया कि भाई देख हमारे पास ये रडार है तुम्हारा तोड़। देख ले। और ये वो रेडार नहीं है कि भाई नॉर्मल रेडार, ये वो रेडार है जो चाइना के अगर समुद्र के अंदर भी घुस के सबमरीन आ रही होंगी तो ये उसका भी पता लगाए। अगर भाई चाइना का जहाज पहाड़ के पीछे भी छुप के आ रहा होगा तो तभी वो इसको डिटेक्ट करेगा। देख ले क्या क्या इसमें खूबियां यार। मिसाइल को भी अटैक करेगा, ये एक किस्म का नहीं है, और भाई- खाली जहाजों को नहीं। ये कोई हाइपरसोनिक मिसाइल कोई ऐसा चीज आ रही होगी उसे भी मार के रहेगा। और भाई साहब जब डिटेक्ट हो गया तो जब भारतीय एयरफोर्स को एक एक चीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो तो भाई साहब चाइना को भाई साहब उसी टाइम ठोकेंगे वहां में। हाँ, क्यों नहीं ठोकेंगे यार, पता जो चल जाएगा। यार आप खुद सोचो कि भाई साहब इंडिया किस तरह से वर्क कर रहा है कि भाई साहब भाई चाइना आज यकीन मानो वो अपने आप के मुंह पे चपेड़े मार होगा कि मैंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस प्रोजेक्ट पे लगा के ये एक चीज बनाई और इंडिया ने उसके दूसरे दिन ही तोड़ निकाल के हमारे मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया। देख ले भैया, दो सुपर पावर अमेरिका ने भी बनाया है ना, उसके पास भी तोड़ नहीं है और किसी मुल्क के पास भी तोड़ नहीं है, तो इंडिया ने इसको तोड़ निकाला है इस बम्बर का। कसम से ये वैज्ञानिक ये इंडिया जो इंडिया- ऐसा काम कर रहे हैं भाई साहब, और हम पाकिस्तानी कहते हैं हम भारत का मुकाबला करेंगे। हमारे F-16 F-17 क्या औकात रखते हैं? बिल्कुल, ये तो फिर कोई औकात नहीं रखते। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जब ऐसा रेडार होगा जो भाई साहब चाइना के 5th जनरेशन के बॉम्बर्स को डिटेक्ट कर ले, तो हमारे क्या चीज है फिर? हमारे तो 4th जनरेशन। उसके बाद हाई लेवल के हैं, लेकिन उन्हें देखो भी भाई- अटैक करने में वो है सबसे क्षमता। भाई- हमारे पास J-70 या F-16 है, वो कुछ नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में जो इंडिया ने भाई साहब चाइना की रातों की नींदें उड़ा दी? बहुत तोड़ निकाली है इधर ही भैया। वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।